नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि साउथ के एक्टर विक्रम ने भारत के इतिहास को लेकर के गर्व महसूस करने की बात कही है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश पिरामिड के बारे में बात करता है, लेकिन भारत में कितने बड़े बड़े मंदिर बने हैं और 80-80 टन के जो पत्थर हैं वो मंदिर के शिखर पर रखे गए हैं। अभूतपूर्व कलाकृति जो है वो देखने को मिलती है इन मंदिरों में, लेकिन इसकी बात करते हुए कोई नहीं दिखाई देता। आपको बता दें, दरअसल अपनी फिल्म PS1 के प्रमोशन के दौरान विक्रम ने ये बातें कही और इसी के साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी आईना दिखाने का काम किया, जो कि अपने इतिहास को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर के अपमानजनक बातें करते हुए नजर आते हैं, विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर के शर्म जताते हुए भी नजर आते हैं। क्योंकि तमाम बॉलीवुड एक्टर्स को देखा जाता है, चाहे बात एक्टर की करें या एक्ट्रेसेस की करें, कि वो इंटरनेशनल लेवल में तो चीजें प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, लेकिन दो वर्ड वो हिंदी में बोलते हुए नहीं दिखाई देते हैं, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए नहीं दिखाई देते। आपको बता दें कि तमाम जो ऐसे सेलेब्स हैं कहीं ना कहीं विवादित बयानबाजी देते हुए हिंदू धर्म के खिलाफ दिखाई देते हैं, भारतीय संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। बात अगर हम सैफ अली खान की करें तो सैफ अली खान ने अपनी फिल्म तानाजी के प्रमोशन के बारे में बात करते हुए ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये इतिहास है। यानी कि जिस मूवी में उन्होंने काम किया था, तानाजी मूवी द अनसंग वॉरियर, यानी कि उसमें उस किरदार को दिखाया गया था जिससे कि आज तक छिपाया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जो योद्धा थे उनसे जुड़ी ये कहानी फिल्म में दर्शाई गई थी, लेकिन इस फिल्म में काम करने के बावजूद सैफ अली खान ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इतिहास में रहा होगा और मुझे लगता है कि ब्रिटिश से पहले इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट भी रहा होगा। वहीं नसीरुद्दीन शाह की वाइफ हैं रत्ना पाठक, वो भी यही कहती है कि पढ़ी लिखी जो औरतें होती हैं उन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो मैं तो यही कहती हूँ कि मैं एजुकेटेड हूं और मैं इस तरीके का व्रत क्यों रखूं। यानी कि यहाँ पे आस्था का सवाल होता है। यदि आपको आस्था है तो आप इस तरीके के व्रत और उपवास रखें, और नहीं है तो सीधे तौर पर ना रखें। लेकिन किसी भी तरीके के इंटरव्यू में जाकर के हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का, उनकी परंपराओं का मजाक उड़ाना लोगों को पसंद नहीं आया और सैफ अली खान की बातों को लेकर के जहां ट्रोल उन्हें किया गया, तो वहीं रत्ना पाठक को भी लोगों ने जम करके सोशल मीडिया पर ट्रोल किया था। आपको बता दें कि जहां आम नागरिक ट्रोल करते हुए सैफ अली खान को दिखाई दिए थे, तो वही कंगना रनौत ने भी सैफ अली खान को ट्रोल किया था और ये कहा था कि जब अंग्रेज और ब्रिटिश यहाँ पे आए थे तभी भारत जन्मा है या भारत इतिहास में आया है, तो उससे पहले जो महाभारत की बातें होती है, रामायण की बातें होती है, तो वो क्या था, जब ये दुनिया बनी नहीं थी, जब इतना विकास नहीं हुआ था, तब रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए थे और उसका किस तरीके से बखान किया गया था। वो चीजें आज भी हमारी संस्कृति में दिखाई देती है, देश के हर एक कोने में दिखाई देती है। यानी कि कंगना रनौत ने सीधे तौर पर सैफ अली खान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आपको बता दें कि साउथ के एक्टर विक्रम ने भारत के प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक गौरव को लेकर के बात कही। बता दें, चोल साम्राज्य पर आ रही फिल्म PS1 को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में तमिल अभिनेता ने कहा कि सभी की अलग अलग रुचि होती है और वो विज्ञान, भूगोल या ज्योतिष कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी नजर में इतिहास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे हम सब ने बचपन से ही इतिहास की छोटी छोटी कहानियां जरूर सुनी है। उदाहरण के लिए विक्रम ने हिंदी में चंदा मामा का नाम लिया और कहा कि तमिल में भी ऐसी ही कहानियां हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास खासा समृद्ध था और हमारे राजा महाराजा भी वीर थे। उन्होंने ये भी बताया कि वो एक चीज की तरफ सबका ध्यान खींचना चाहते हैं। बकौल विक्रम सभी ये बातें करते हैं कि मिस्र के पिरामिडों को कैसे बनाया गया और उस जमाने में उन्हें बनाना कैसे संभव हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इस पर भी अफसोस जताया कि भारत में मंदिरों को कैसे बनाया गया, इस पर कोई बात नहीं करता। विक्रम ने यह भी कहा कि तंजावुर के मंदिर का गोपुरम सबसे ऊंचा है। ये चोल साम्राज्य का सांस्कृतिक गढ़ है और राजा राज चोल ने इसे बनवाया था। इसके सबसे ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है, उस एक पत्थर का वजन
80 टन है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि ये कैसे बना होगा, लेकिन सब पिरामिडों की बातें जरूर करते हैं। हम गिरती हुई इमारतों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उन मंदिरों पर बात नहीं करते जिन्होंने प्लास्टर के बिना ही मंदिरों का निर्माण कर लिया हो। आपको बता दें कि साउथ में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कैसे एक चट्टान को काट करके पूरे तरीके से मंदिर खड़ा कर दिया गया हो। अजंता एलोरा की ही हम उदाहरण ले लें, या फिर जो साउथ में तमाम ऐसे मीनाक्षी टेम्पल हैं, या फिर जो और भी टेम्पल है, वो इसकी कलाकृति ही दिखाती है कि कितने अद्भुत तरीके से कारीगरों ने उस पर काम किया। और उस जमाने में तो मशीनें भी नहीं हुआ करती थी, तो आखिर उस जमाने की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में कितना ये बड़ा फर्क नजर आता है, ये सीधे तौर पर दिखाई देता है। इसी के साथ ही तमाम ऐसे कलाकृति है जो कि वहां पर काम करने वाले लोगों ने अपने हाथों से बनाए, किसी मशीनों का सहारा नहीं लिया। और इसको भी लेकर के चीजें बताई जाती है कि आखिर उस दौरान इतनी टेक्नोलॉजी कैसे आई कि ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण किया गया। आपको बता दें कि विक्रम ने यह भी कहा कि हाथियों, बैल और इंसानों का इस्तेमाल करके 6 किलोमीटर लंबे रैंप का निर्माण किया गया। उस जमाने में बिना किसी मशीन का इस्तेमाल करके इसे संभव किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह निर्माण 6 भूकंपों को बर्दाश्त करके आज भी उसी तरीके से खड़ा है। साथ ही उन्होंने उस तकनीकी संरचना के बारे में भी समझाया जिससे यह संभव हो सका। उन्होंने कहा कि उस जमाने में 5000 से अधिक बांध बनवाए गए और उनके मंत्रिमंडल में जल प्रबंधन को लेकर एक अलग मंत्री हुआ करता था। बता दें, विक्रम ने यह भी याद दिलाया कि कैसे इन राजाओं ने महिलाओं के नाम पर नगर बसाए हैं, यानी कि उस जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो महिलाओं को भी उसी तरीके का सम्मान देते थे, बराबरी का दर्जा देते थे। उन्होंने बताया कि इन राजाओं ने मुफ्त अस्पताल बनवाए और ऋण देकर लोगों की मदद भी की। ये सब 9वीं शताब्दी में हुआ, जब हम सबसे बड़ी नौसेना थे और उस समय पश्चिम के सुपर पावर क्या कर रही थी। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर तंज कसते हुए जो ब्रिटिश शासन और अंग्रेजों की बातें किया करते हैं कि उनके आने से साइंटिफिक चीजें पता चली हैं, मंगल ग्रह और सूरज के बारे में पता चला है, तो ये चीजें गलत है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इन सारी चीजों का बखान ग्रंथ में बाकायदा किया है। और इसी के साथ ही अगर जिक्र किया जाए तो आज मैथमेटिक्स का जो ज्ञान है वो जीरो के बिना अधूरा होता है, और जीरो जो है वो भारत की ही देन है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके 500 वर्षों बाद अमेरिका को कोलंबस ने खोजा। यूरोप में अंधकार था। विक्रम ने कहा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का भेद भुलाकर ये भारत का इतिहास है जिसे हमें गर्व करना होगा और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन अगर बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो पश्चिम के जो कैरेक्टर है, वेस्टर्न जो स्टाइल है उसको फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं और उन्हीं को अच्छा बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर हम साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें दिखाया जाता है कि कैसे जो तमाम एक्टर हैं, चाहे बात हम फिल्मों की लेकर के करें तो वो भी ऐसी फिल्में बनाते हैं जो कहीं ना कहीं भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। इसी के साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ भी देखी जाए तो किस तरीके से वो मंदिरों में पूजा करते हैं, अपने धर्म के साथ चलते हैं, अपनी जो सांस्कृतिक पहनावा है, जो साउथ का पहनावा है, चाहे पुरुषों की बात करें या महिलाओं की बात करें, तो वो अपने वेशभूषा में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर में रंगती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस मूवी का प्रमोशन ये करते हुए विक्रम ने सारी बातें कही, PS1, वो दरअसल 30 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और इसको लेकर के काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।